हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी कैम। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर 2 का यूनिट 3 का पार्ट 1। इसका मतलब यूनिट 3 में भी हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 है। कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमारे इसके पार्ट 2 में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अगर समझ के चलोगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक यूनिट तो डील कर रहा है और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम आएंगे। मैं सच कह रहा हूं, इसमें क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको जैसे ही COOH मिले तो आप समझ जाना ये पूरा जितने भी सब क्वेश्चन चलेंगे सारे COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही चलेंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनके एसिडिक कैरेक्टर की बहुत बात करी जाती है। किसकी बात करेंगे? एसिडिक कैरेक्टर की। यहाँ पे उस सब की बात नहीं होगी कि नेमिंग क्या होगी, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। मैं एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, मैं उसको करा दूंगा, वो बात अलग है। लेकिन ये सब क्वेश्चन के ऊपर कोई बात नहीं होगी। बात यहाँ पे आइसोमेरिज्म्स के ऊपर ज्यादा होगी। किसके ऊपर ज्यादा होगी? आइसोमेरिज्म्स की। तो प्लीज आंख और कान दोनों खोल के सुनेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर ये लेक्चर कर लिया तो जो डेरिवेटिव्स वाला है ना वो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। मतलब फिर ठीक है, हाँ अच्छे से निकल जाएगा। आपको बस खाली एक बार उसको फोकस होकर देखना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ये वाला आपको 2-3 बार इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। और कुछ हो सकते हैं कि आपको याद भी करने पड़ जाए। बात करते हैं विनेगर की। विनेगर, अब यहाँ पे विनेगर बात करें। विनेगर हमारे पास क्या होता है? सिरका, जो प्याज व्याज में सब लोग डाल के खाते हैं। ठीक है, अच्छा विनेगर किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड में। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसमें क्या होता है? 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक पता था, बाकी ये कितना परसेंट सॉल्यूशन है वाटर के अंदर उतना आपको पता होना चाहिए था। नहीं है तो अब पता चल गया होगा मेरे हिसाब से। देखो एसिटिक एसिड अंडरगोस रिडक्शन। एक बात ध्यान रखना, ये मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं, अगर ऑर्गेनिक आप लोग ने सही से देखा होगा तो। जो बच्चे नए हैं, मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 यूनिट 2 बना रखा है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बात करते हैं, देखो अल्कोहल। अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको COH मिलता है। ठीक है, अल्कोहल का जब भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब PCC हो गया, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, या फिर PDC हो गया, ठीक है, या फिर CrO3 हो गया, तो काफी सारे छोड़ देते हैं ना। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे तो CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर उसी एसिटिक एसिड यानी COOH का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो हमको वापस से मिलता है एल्कोहल। ठीक है, तो अंडरगोज रिडक्शन LiLH4, तो हमको यहाँ पे देखो कहीं भी अल्कोहल है, हाँ A है अल्कोहल, तो एक अल्कोहल मिल गया। अच्छा रिएक्शन कैसे होती है? ये रहा मेरे पास कोई भी एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका रिडक्शन कर रहे हैं LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है? तो हमको मिलता है अल्कोहल यानी इथेनॉल कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे R की जगह अगर CH3 होता तो यहाँ पे CH3 होता तो इथेनॉल हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 की। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद मिथाइल अल्कोहल। ये रहा एसिटिक एसिड, ये रहा मिथाइल अल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा वर्क करता है वाटर के रिमूवल के लिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा वर्क करेगा वाटर के रिमूवल के लिए, वाटर को निकालने के लिए। और अगर इसी की जगह मैं डाइल्यूट यूज करूंगा तो वो वाटर को ऐड करता है। ठीक है, अच्छा यहां से क्या होगा? ये रहा H और ये रहा H2O बाहर हो गया, तो यहां से क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो थोड़ा सा फोकस होकर देख लेना, कल पेपर है, आप ही लोग का पेपर है, आप लोग को वहां पे करना है, अच्छे से पढ़ लेना थोड़ी देर, बाकी तो पूरा दिन मस्ती सब चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कैल्शियम एसिटेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कैल्शियम एसिटेट क्या होता है? देखो कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम होता है 2+, एसिटेट होता है CH3COO-, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? CaCH3COO का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यानी CH3COO के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो देखो CH3CO कितने मॉलिक्यूल्स है? 2। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है? 2, और एक कैल्शियम है। ठीक है, हीट कर रहे हैं, हीट करने से यहाँ से क्या होगा? देखो एसीटोन बनेगा, ये रहा CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड और ये रहा CH3। ठीक है, बाकी बचा क्या निकलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3, CaCO3, यहाँ से क्या निकल गया? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह बाकी बचा ये हमारे पास क्या? एसीटोन। एसीटोन कैसे? क्योंकि ये कीटोन है, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, सफिक्स क्या है? ओन यानी कीटोन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एसीटोन, या प्रोपेनोन भी दे सकता है। तो क्या है हमारे पास? कार्बो। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। देखो
कीटो इनॉल का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक कीटोन होगा, ठीक है, एक कीटो ग्रुप होगा, उसको हमें इनॉल यानी डबल बॉन्ड इन और ऑल यानी एल्कोहल में बदलना होगा। तो यहां से क्या होता है, यहां से ध्यान दो, ये H यहां से 1 2 3 यहां से होता है हाइड्राइड शिफ्ट, ये H इस तरह CH2 और ये H निकल के यहाँ के ऑक्सीजन के पास चला जाता है तो OH बन जाता है। कार्बन के पास एक वैलेंसी कम हो गई तो डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कीटो इन ऑल फॉर्म, ये इस तरह शो करता है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। 1 2 3 क्या हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन उसके पास चला गया और उसका बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया। चलो आगे ध्यान देते हैं। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद HCN, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अच्छा ये एसिटाल्डिहाइड है, फॉर्मूला बनाना आता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं 1 और 2, ये पूरा एल्डिहाइड ग्रुप है और इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेन अल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ध्यान देना, ऑक्सीजन के ऊपर होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, प्लस माइनस, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा यहाँ पे, माइनस वाला कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा इस तरह, देखो यहाँ पे CN आ गया, ये H मतलब मैंने नीचे लिया, अगर आप CN यहाँ पे लिख लेते तो भी कोई इशू नहीं था यार, है ना। तो इस तरह बन गया। इस बच्चों इस कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, सियानोहाइड्रिन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन या सियानोहाइड्रिन, ठीक है। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है लैक्टिक एसिड, क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड, क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का अगर फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत इजी भी है, उसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस खाली थोड़ा सा एक दो बार इसको लिख के देखना पड़ता है तभी याद होगा। COOH है, ठीक है, क्या है COH, और खाली हमें चाहिए एक और एल्कोहल, बस OH ग्रुप, बस बाकी बचा कार्बन, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई के लिए H और हमारे पास यहाँ पे CH3, अरे ये यहाँ पे, ठीक है, बस और कुछ नहीं होता। एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक एल्कोहल ग्रुप होता है, बस अच्छा ये हमारा ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, क्योंकि इसके सारे जो चारों डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, चारों डिफरेंट साइड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है, अगर वो डिफरेंट होती है तो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये लैक्टिक एसिड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, लैक्टिक एसिड, वो सॉरी एसिटिक एसिड एग्जिस्ट इन अ डाइमर स्टेट इन बेंजीन, मतलब जो हमारा एसिटिक एसिड है, अच्छा एसिटिक एसिड क्या होता है, वो डाइमर स्टेट बनाता है, एग्जिस्ट इन बेंजीन मतलब इन बेंजीन, ड्यू टू किसकी मदद से, वो बनाता है हमारा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों को बहुत कम समझ आता है, मैं एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव खासकर जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ हाइड्रोजन और किसी और कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ हाइड्रोजन, और मतलब इस तरह और इस तरह, मतलब दोनों ऑक्सीजन के साथ जो अटैच हुए हाइड्रोजन होते हैं दो अलग अलग कंपाउंड के, और उन दोनों कंपाउंड के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अब ये रहा हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COH, स्टाइल मारने के लिए लिखा हुआ है CH3COH, ठीक है। ऐसे ही एक और कंपाउंड ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया आपकी बार OH क्योंकि इसका ऑक्सीजन मिलाना था हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ले लिया हमने, C डबल बॉन्ड O, तो इसका हाइड्रोजन और ये मिलाना था, तो देखो इस तरह, ये रहा एसिटिक एसिड और ये रहा एसिटिक एसिड, दोनों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये डाइमर फॉर्म में शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड समझने के लिए इतनी बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा, देखो बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे इसको ये समझाऊंगा, इसका ये पूरा मेथड है 20 to 25 मिनट्स का, मैं उतने नहीं जा रहा क्योंकि कल पेपर है यार, ठीक है। इतनी बात समझते हैं कि जिसके पास -I इफेक्ट ज्यादा होगा वो हमारा क्या शो करेगा, अच्छा एसिड, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो, जिसको जिसका H+ इजिली रिलीज हो जाएगा वो अच्छा एसिड होगा। मान लो मुझे क्या कहते हैं, दो एसिड की मतलब मुझे एक एसिड अच्छा जरूरी मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे जरूरत है। अब आप एक एसिड हो और एक आपका दोस्त एसिड है, सब मान लेते हैं, ठीक है। आप मुझे H+ तुरंत दे रहे हो, वो H+ थोड़ा सा मुझे बार बार उसको कहना पड़ता, भाई दे दो दे दो, तब वो कहीं जाकर ही मुझे दे, मतलब मेरे लिए सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, जो H+ तुरंत देगा, ठीक है। इसका मतलब इन कंपाउंड में से जो एसिड सबसे तेज दे रहा है वो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये रहा एसिटिक एसिड, इसको मैं कैसे लिख सकता, अच्छा ये सब में अंतर क्या है, सब में अंतर है, देखो COH है, COH है, ठीक है। इसमें क्या अंतर है, देखो CH3 है, 1H 2H 3H, ठीक है। इसमें क्या है, COOH है, और यहाँ पे एक CH2 यानी 2H लगे हुए हैं और एक Cl लगा हुआ है इस वाले में, है ना। यहाँ पे क्या है, ध्यान दो, COOH है, एक कार्बन है और आपके बाद 3 Cl लगे हुए हैं, और यहाँ पे 2 Cl लगे हुए थे, एक H लगा हुआ था,
मतलब सब में अंतर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का है। क्या है, H रिप्लेस हो रहा है, क्लोरीन आ रहा है, H रिप्लेस हो रहा है, क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी पूरी रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जितना ज्यादा खींचेगा ये H उतना ही वीक हो जाएगा और ये H प्लस बन के तुरंत रिलीज हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन के साथ अटैच होने का मौका ही नहीं मिले, क्योंकि ऑक्सीजन किधर बिजी, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन किधर खींच रहे हैं, क्लोरीन के साइड। यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा, तो ये वीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोरीन खींच रहा है, हाँ थोड़ा सा खींचेगा। यहाँ पे दो क्लो और यहाँ पे तीन तीन क्लोरीन खींच रहे हैं, यानी यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों वो होता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपनी तरफ पुल करता है, तो उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो H प्लस इसका बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा, तो H प्लस इजिली रिलीज हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड का मतलब होता है सब में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और आखिरी में उसके लगा हो COOH, एसिड है ना, और बाकी सब में क्या हो, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड हम लोग कहाँ देखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2nO2। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगोस HVZ रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग निकाल के देखना, आप लोग को पता चलेगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब HVZ रिएक्शन देते कौन है, सबसे बड़ा सवाल। HVZ रिएक्शन वो बच्चों देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH, एक कार्बन दो कार्बन, 1 2 3, 3 के लिए प्रॉप सिंगल बॉन्ड इन ओइक एसिड। अब 2,2 डाइमिथाइल है, 2,2 डाइमिथाइल इस तरह, और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पे कह रहा है, देखो अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जिस कार्बोनिल कंपाउंड से लगे हुए कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे लगे हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां होगा, तो ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डज नॉट शोस HVZ रिएक्शन। सभी को समझ आए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, CH3 MgBr, CH3 MgBr प्लस। अच्छा ड्राई आइस क्या होती है, अरे तुम लोग ने देखा होगा ना स्टेज पे जो बहुत सारा व्हाइट व्हाइट एकदम धुआं टाइप का छोड़ देते हैं, अरे वो नहीं कि सब भाग जाए, मतलब धुआं एकदम पूरा एकदम जमीन जमीन पूरा एकदम फैला देते, वो होती है हमारी ड्राई आइस, जो बार बार में होता है, तुम लोग तो जाते ही रहते हो गया। वो क्या होता है, ड्राई आइस, तो CO2, ठीक है, उसको बोलते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मतलब अगर CO2 को ओपन करके बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे। अब यहां से क्या होता है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस, अरे ऑक्सीजन के ऊपर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या होता है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये कहाँ जाएगा, इसके पास, तो देखो किस तरह बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आया ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा MgBr। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना। अब इस जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये होता है बच्चों हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किसी भी कंपाउंड का एडिशन हो जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे आएगा H प्लस और यहाँ पे आएगा OH माइनस, तो क्या बन जाएगा MgBr, और यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा H, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। सभी को अच्छे समझ आया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, द एंड प्रोडक्ट। देखो CH3 ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास Cl है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो CH3Cl बनाएगा। CH3Cl है, फिर यहाँ पे Cn है, तो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा प्लस, यहाँ पे ये रहा माइनस, तो Cn उधर आएगा, तो CH3Cn बन जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस H प्लस की फॉर्म में रिएक्शन, तो यहाँ पे फिर प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है CH3, जब भी, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी Cn का हाइड्रोलिसिस करते तो हम लोग को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक। जब भी Cn का रिडक्शन करते हैं तो हम लोग को मिलता है अमाइन, क्या मिलता है, अमाइन। यहाँ पे CH2 उसके हिसाब से बताया था, ठीक है, वरना CH3 होता।
क्या मिलता है, अमाइन। CN का रिडक्शन अमाइन, CN का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ के CN का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, सिंपल। तो क्या मिलेगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। Which one of the following is used to remove ink and rust stain on cloth? Oxalic acid है, ध्यान रखना, ऑक्जेलिक एसिड COOH या फिर COOH का होल ट्वाइस, इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर का रिमूवल, एक बात ध्यान रखना, अगर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है कहीं पे, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं या उसमें से वाटर का रिमूवल, मतलब उसको हम लोग एसिड किसी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल, तो हमेशा ध्यान रखना यार, COH अगर ये है कंपाउंड और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो हमेशा H2O और CO2 हमेशा निकलेगा ही निकलेगा। बस ऑक्जेलिक एसिड के केस में एक और चीज होती है, उसमें क्या होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रोशेल सॉल्ट क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एसिड होता है। अच्छा, टार्टरिक एसिड क्या होता है बच्चों, टार्टरिक एसिड होता है C, यहाँ पे रहेगा, एक सेकेंड, ये रहा हमारे पास H, यहाँ पे आएगा कार्बन, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे रहेगा COOH, ये रहेगा COOH और ये रहेगा मेरे पास OH और ये रहेगा मेरे पास OH, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टार्टरिक एसिड। यहाँ से क्या होता है, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, तो ये H हट जाता है, ये H हट जाता है, एक जगह Na आ जाता है और एक जगह K आ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट या फिर रोशेल सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्रॉम टार्टरिक एसिड, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। एक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हैं ऑन टॉलेंस एजेंट। देखो टॉलेंस एजेंट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आप लोग ने देखा हो तो, हम लोग इस कंपाउंड को बोलते हैं टॉलेंस एजेंट। और फॉर्मिक एसिड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि वो सामने वाले क्या कर देता है, रिड्यूस। देखो यहाँ पे Ag की वैलेंसी कितनी है, +1, और यहाँ पे Ag कितना हो गया, 0, तो यहाँ पे Ag क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो सामने वाले क्या करता है, रिड्यूस करता है और खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। देखो CO2 में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो फॉर्मिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो फॉर्मिक एसिड टॉलेंस एजेंट रिएक्शन इसकी ये रही, ठीक है। एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन शोज अ मॉलिक्यूलर मास। अरे एसिटिक एसिड क्या होता है भाई, हमारे पास एसिटिक एसिड होता है COOH, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों 60। कैसे, कार्बन का हो गया 12, अरे देख लेते हैं, कार्बन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 12 12 24, 24 और 32, 32 और 4, तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 8, 1 10 0 हासिल 3 गया 60, यानी मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन वाटर में तो जाके वो डाइमराइज हो जाता है, यानी डबल हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 60 + 60 हो जाएगा 120, ठीक है। तो ध्यान रखना, Which one of the following is most effective for the hydrolysis of an ester? देखो एस्टर का हाइड्रोलिसिस के लिए सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रहता है वो हमारे पास रहता है डाइल्यूट एल्कली या फिर डाइल्यूट, अरे मतलब वही एल्कली यानी NaOH या तो KOH, ठीक है, इस तरह। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अच्छा, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चर के मैं बता देता हूं फिलहाल। हैव आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटी इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी शो करते हैं। अच्छा, मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर पूछ ले तो बनाना आता है, कैसे बनाएंगे, बेंजोक्विनोन बनाना आता है, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्विनोन यानी कीटोन फॉर्म आ रहा है ना, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, ठीक है। बस खाली ये यहाँ से टूट जाता है, ये लाइन यहाँ टूट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा OH, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो इस तरह, वो मतलब सॉरी मैलिक एसिड। अगर मतलब बेंजोक्विनोन बनाना आता है तो ये चीज हटा दो और OH लगा दो, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्या था, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड के लिए इसका नेम चाहो तो याद कर लो, बेंजीन ब्यूटेन जानते हो, ब्यूटेन, ठीक है, बस ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटीन कर लो, ब्यूटीन कर लो और 1 और 4 पे क्या लगा दो, डाइओइक एसिड लगा दो, डाइओइक एसिड। तो देखो 1 2 3 4, 1,4 पे डाइओइक एसिड है और 2 पे क्या है, इन है, तो ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड, इस तरह याद करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्यूमेरिक स्ट्रक्चर और ये क्या है, मैलिक स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाए तो आप लोग इजिली कर पाओ। और ये क्या होते हैं, हैव आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटी इन वाटर, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट मैलिक एसिड का ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मैलिक एसिड का ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ओके। और अगर मार्क्स अच्छे आए तो कमेंट भी करके बताना यार कि मार्क्स अच्छे आए, ताकि खुशी भी हो। बाय बाय।